हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने क्लास 12 के कंप्लीट एलपीपी की सीरीज़ शुरू की है और आज इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। हमने कंप्लीट एलपीपी को लगभग 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें अब तक हमने पहले 2 पॉइंट्स देख लिए और तीसरे पॉइंट को हम देख रहे हैं। हमने थर्ड पार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वेशन या फिर फेजिबल रीजन कैसे निकालते हैं, इसको अब तक हमने आधे से ज़्यादा पार्ट हमने इसका देख चुका है। सिंगल वेरिएबल को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमने देखा। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्वाइस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले इस लाइन को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 विच विल मीन y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2। ठीक है, इस लाइन को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ y इज इक्वल टू 5/2 की लाइन अगर मैं निकालता हूँ, इक्वल टू वाला इसमें कि एक इक्वल टू वाली कंडीशन अगर मैं लेता हूँ तो क्या बनेगी, मेरी ये वाली लाइन बनेगी। कौन सी लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू 5/2 मतलब कैसा होगा, 2.5। y एक्सिस पे का 2.5, 5/2 मतलब 2.5 होगा, 2.5 होगा। ठीक है, तो y एक्सिस पे आपका 0 होता है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे मान लीजिए 2 आएगा। तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा आपका, नहीं 2 के बाद में 2.5 आएगा एक्चुअली। तो 1 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका 2 और यहाँ पे आ गया आपका ये 2.5। ठीक है, मतलब 5/2। इस 5/2 में से जाने वाली ये स्ट्रेट लाइन जो होंगी ये होंगी आपकी लाइन y इज इक्वल टू 5/2, जो आपके x एक्सिस को क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब डायग्राम में तो पैरेलल दिख नहीं रही है, लेकिन इमेजिन करिए डायग्राम क्या है, ये वैल्यू क्या है इसकी, y इज इक्वल टू 5/2 मतलब ये पैरेलल टू y एक्सिस है, x एक्सिस है, इमेजिन कर लीजिए। अब देखते हैं हमारा रीजन कौन सा आने वाला है, फेजिबल रीजन कौन सा आने वाला है। तो क्या करेंगे हम, इस लाइन के ये साइड वाला कोई एक पॉइंट, नहीं तो फिर ये साइड वाला कोई एक पॉइंट इसके अंदर डाल के देख लीजिए। अगर जो पॉइंट आपने डाला वो सच है तो उसी साइड में आपका क्या होगा, फेजिबल रीजन होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ ओरिजिन का पॉइंट जो है आपका 0,0 ये डाल के चेक करता हूँ। अगर सच आता होगा तो आपका ये ओरिजिन का फेजिबल रीजन आ जाएगा, अदरवाइज ओरिजिन के अपोजिट साइड में आपका फेजिबल रीजन आ जाएगा। तो लेट्स चेक। मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ, 0 डालता हूँ। जैसे ही y की वैल्यू में 0 डालूंगा तो 2 × 0 मतलब 0 माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा मेरा ये बन जाएगा, जो कि क्या है, गलत है। -5 0 से बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। मतलब हमारा जो रीजन है वो ओरिजिन साइड का नहीं है। गलत आंसर आ गया हमारा, -5 ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब हमने जो पॉइंट 0,0 लिया था इस इक्वेशन के वास्ते वो पॉइंट गलत है। हमारा रीजन अपोजिट साइड का है, मतलब अपोजिट साइड का हमारा क्या होगा, फेजिबल रीजन होगा। इस साइड का हर एक पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हर एक पॉइंट के वास्ते आपकी y की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी या फिर इक्वल होंगी 5/2 के। एक्चुअली इक्वल इस लाइन पे होती है, हमने जो लाइन निकाली है, और इस लाइन के आगे ऊपर हर पॉइंट पे आपकी y की वैल्यू जो आएंगी वो 5/2 से बड़ी आएंगी, ऐसा इसका मतलब है। और इसके नीचे हर पॉइंट के अंदर आपकी y की वैल्यू जो है वो 5/2 से छोटे आएंगी, मतलब हमारा इक्वेशन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये इस तरह से इस दी गई लाइन ने आपके पूरे प्लेन के 2 हिस्से कर लिए, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा। और ये ग्रेटर देन वाला सिंबल जो है ये ऊपर वाले हिस्से को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हमारा फेजिबल रीजन बना रहा है। मतलब हमारे सभी आंसर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला रीजन जो है वो खाली ऊपर वाला है, इस लाइन के ऊपर वाला या फिर इस लाइन के ऊपर है। लाइन के ऊपर कौन सा वाला पॉइंट आएंगे, ये इक्वल टू वाले पॉइंट, और लाइन के ऊपर वाली साइड में ये ग्रेटर देन वाले पॉइंट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या दिया गया आपको, अब लेस देन वाले पॉइंट दिए गए हैं। थ्राइस x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू, ये इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये थ्राइस x इज लेस देन और इक्वल टू 4 का इधर चला जाएगा -4 हो जाएगा, और फिर x चला जाएगा वो साइड में, सॉरी 3 चला जाएगा RHS में। देयरफॉर x इज लेस देन और इक्वल टू -4/3। ठीक है, -4/3 आपकी वैल्यू आ गई। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 1 जार 3 पॉइंट 1 बच गया, 1 के हो गया 0 मतलब कितना 10 हो गया, तो 1.3 समथिंग ऐसा कुछ तो भी आपका आंसर आएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू वाला पॉइंट लेते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं इसकी, तो x इज इक्वल टू -1.3 ऐसा कुछ तो भी आपका आंसर आ रहा है इक्वल टू वाले पॉइंट के वास्ते। आप इसको पॉइंट करते हैं, x इक्वल टू -1.3 आपका पॉइंट यहाँ पे है, x इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा और 1.3 मान लीजिए यहाँ पे है आपका पॉइंट। यहाँ से जाने वाली अगर मैंने स्ट्रेट लाइन निकाल ली, x इक्वल टू 1.3, दिस इज द आपकी लाइन कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू -1.3 या फिर इसी को लिख सकते हैं आप x इक्वल टू -4/3। ये आपकी क्या है, गिवन लाइन है।
अब हमारा रीजन, फेजिबल रीजन इस लाइन के ये वाले साइड में हो सकता है या फिर ये वाले साइड में हो सकता है। तो लेट्स चेक, ओरिजिन के पॉइंट इस इक्वेशन में डाल के देख लीजिए। तो आपका अगर मैं ओरिजिन के पॉइंट मतलब 0,0 इसमें डालता हूँ, अगर मैं 0 डालता हूँ तो 3 × 0 मतलब 0, देयरफॉर 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये सच है कि झूठ है? 4 0 से छोटा है कि बड़ा है? 4 तो बड़ा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है हमें 4 छोटा है। मतलब यहाँ पे भी हमारा रीजन जो है वो ओरिजिन रीजन नहीं है, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट डालने के बाद में हमारा जो ये स्टेटमेंट बन रहा है ये गलत बन रहा है। इसका मतलब हमारा फेजिबल रीजन जो होगा विल बी नॉन ओरिजिन, विल बी अपोजिट टू ओरिजिन। तो ये जो हमारा इक्वेशन है 3x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये हमारा ये वाला रीजन जो है, इस लाइन को पकड़ के ये वाला रीजन, हाँ ये लाइन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। ये जो इक्वल टू वाला पॉइंट है ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो लेस देन वाला सिंबल है ये इधर वाले रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा आंसर जो होगा वो कंप्लीट लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ये जो मैंने रीजन शेड कर रहा हूँ इस साइड में होगा लाइन के। तो इस तरह से हम फेजिबल रीजन से एक कंप्लीट रीजन निकाल सकते हैं जिसके अंदर आपकी दी गई कंप्लीट कंडीशन जो है वो ओबे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से आपको क्या दिया है, 5y + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब क्या आएगा आपका, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, y इज लेस देन और इक्वल टू -3/5। -3/5 इज 0 पॉइंट समथिंग, ओके नेगेटिव में, नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ तो क्या आंसर आ रहा है। इस लाइन को अगर प्लॉट करना होगा y इज इक्वल टू -3/5 लाइन को अगर प्लॉट करना पड़ेगा तो ये लाइन y इज इक्वल टू समथिंग है और नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ पे आपका होगा 0, यहाँ पे होगा 1 और 0 और 1 के बीच में ये लाइन यहाँ पे कहीं पे तो भी होंगी, कौन सी, -3/5 ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे तो भी होगा आपका y एक्सिस पे। यहाँ से जाने वाली स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाली है, ये होंगी लाइन आपकी काय की y इज इक्वल टू -3/5 की। ठीक है, तो अब चेक करते हैं हमारा फेजिबल रीजन इस लाइन के ऊपर आता है या फिर नीचे आता है। तो क्या करूँगा मैं, इन इक्वेशन में हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट डाल के चेक करूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन के ही डालने चाहिए, आप इस साइड के किसी भी पॉइंट को डाल सकते हैं या फिर आप इस साइड के किसी भी पॉइंट को डालिए। जिस साइड के पॉइंट डालने के बाद में आपका इक्वेशन जो है वो ट्रू होता होगा वही हमारा क्या है, फेजिबल रीजन है। या फिर जिस साइड के कोऑर्डिनेट डालने के बाद में आपका इक्वेशन जो है वो फॉल्स बनता होगा उसकी अपोजिट साइड में हमारा फेजिबल रीजन है। सबसे आसान कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के, इसलिए हम ओरिजिन का डाल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं ओरिजिन के फिर से कोऑर्डिनेट डालूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, 0 × 5 मतलब 0, y की वैल्यू 0 डालने के बाद में मतलब 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, 3 ये 0 से छोटा है, ये क्या है, गलत सेंटेंस है, दिस इज फॉल्स। या इसका मतलब आपका यहाँ पे भी रीजन जो आएगा वो कौन सा आएगा, नॉन ओरिजिन रीजन आएगा, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट डालने के बाद में मेरा इक्वेशन फॉल्स हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो लाइन के दूसरी ओर है, नीचे वाली ओर है। तो दिस विल बी माय आंसर रीजन। ये हमारा पूरा रीजन जो है ये आंसर का रीजन होगा, फेजिबल रीजन होगा। इस तरह से मैंने रीजन निकाल लिया। देखिए फिलहाल हम सिंगल वेरिएबल में ही खेल रहे हैं, सिंगल वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ में ही खेल रहे हैं। अब हम जाएंगे धीरे धीरे करते करते डबल वेरिएबल में। अब देखिए ये जो लाइन है इसे प्लॉट करना है हमें। हमारे पास में क्या दिया है, मैं लाइन को प्लॉट करने के वास्ते ये इक्वल टू वाली कंडीशन लेता हूँ, फिर हम लाइन को प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद में हम रीजन निकालेंगे, मतलब लेस देन वाला पार्ट निकालेंगे। सबसे पहले मैं लाइन को प्लॉट करने के वास्ते x + 2y इज इक्वल टू 6 ये कंडीशन ले लेता हूँ। अब इस लाइन को प्लॉट करने के वास्ते मैं क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ। सपोज x की वैल्यू 0 होंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगे मेरे पास में, देखिए इसमें डालिए x की वैल्यू 0 डालेंगे तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 2y बराबर 6, मतलब y इज इक्वल टू 6/2 मतलब y इक्वल टू 3 मिल जाएगा मेरे को। ये मिल गया मेरे को पहला लाइन पे का पॉइंट। देखिए मैं इस लाइन को प्लॉट करता हूँ। क्लास 10th में आपने लाइन को प्लॉट करना सीखा है, अगर आपको आता नहीं होगा तो क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि इस तरह से इस इक्वेशन से ये लाइन बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ग्राफ पे लाइन को प्लॉट करना आपने क्लास 10th में सीखा है, ठीक है। अब आगे देखिए एक और पॉइंट लूँगा लाइन को प्लॉट करने के वास्ते मेरे को एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट लेने के वास्ते मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, या फिर मैं छोटा कोई पॉइंट आना चाहिए तो हम एक काम करते हैं y की वैल्यू 1 या फिर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक वैल्यू ऑफ y इज़ 2। अगर मैं y की वैल्यू 2 लूँगा, y की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 डालूंगा इस इक्वेशन के अंदर तो क्या हो जाएगा x प्लस y की वैल्यू 2 डालेंगे बराबर 2 × 2 4 बराबर 6,
मतलब x बराबर 6 माइनस 4 विल बी 2, मतलब आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएगी। मतलब ये हमारा एक पॉइंट मिल गया हमको। अब इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। थोड़े कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपका है 0,0, ठीक है। यहाँ पे आपका x का 1, यहाँ पे आपका x का 2, यहाँ पे आपका x का 3, ज़रूरत तो नहीं लेकिन ले रहा हूँ मैं। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए आपका y का 1 है, यहाँ पे आपका y का 2 है, यहाँ पे y का आपका क्या है, 3 है। तो पहला पॉइंट जो है मेरा वो है x का 0, y का 3, x का 0, y का 3, मतलब ये हमारा ये वाला पॉइंट है। और फिर है आपका सेकंड पॉइंट जो है वो है x का 2 तो y का 3, x का ये आपका 2 तो y का ये आपका 3, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट x का 2 तो y का 3, ठीक है। और अगर मैं और कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। अगर मैंने y की वैल्यू 1 ले ली तो क्या आ जाएगा आपका, y की वैल्यू अगर मैं 1 लूँगा इस इक्वेशन में, इसमें y की वैल्यू 1 डालिए तो आपका आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 1 डालते बराबर 2 × 1 मतलब 2, और 6 माइनस 2 इज़ 4, देयरफॉर y बराबर x बराबर 4। जब y की वैल्यू क्या डाली हमने, 1 डाली तो x की वैल्यू 4 आ गई। मतलब जब x की वैल्यू आपकी कितनी होंगी, यहाँ पे 4 होगा कहीं पे तो भी, तो y की वैल्यू कितनी होंगी आपकी, 1 होगी, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा एक्चुअली ऐसे। एक्चुअली ये भी पॉइंट यहाँ पे लाइन पे ही आता है, मेरा ग्राफ एक्चुअली एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं, इसलिए ये बराबर से नहीं आया, वरना आपका ये वाला पॉइंट है, ये भी पॉइंट इस लाइन पे ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लाइन को क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया, लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब मुझे देखना है कि मेरा जो ये फेजिबल रीजन आता है वो लाइन के कौन से साइड में आता है। तो क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू 0 0 डाल के चेक कर लीजिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 डाल दी तो ये 0 + 0 0 हो गया, और 0 इज़ लेस देन 6। अब तो मेरा आ गया सच, 0 सच में 6 से छोटा होता है, मतलब कि मेरा जो रीजन है वो ओरिजिन के पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मेरा जो फेजिबल रीजन है वो ओरिजिन के साइड में है। मतलब अब मेरा आंसर जो होगा वो पूरा ओरिजिन के साइड में होगा। ये मेरा पूरा फेजिबल रीजन है। यहाँ के हर पॉइंट में अगर मैं x + 2y करके लूँगा तो उनकी जो एडिशन है वो लेस देन 6 आने वाली है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, फेजिबल रीजन निकालते हो। मैं और भी कुछ एग्जाम्पल लूँगा जिसमें हम फेजिबल रीजन निकालना सीखेंगे।